कभी कभी जीवन में सबसे गहरी भूल यह नहीं होती कि हम झूठ बोलते हैं, बल्कि यह होती है कि हम अपने हृदय का सत्य उन लोगों के सामने खोल देते हैं जो उसे सुनने की क्षमता ही नहीं रखते। और उस क्षण हमें लगता है कि हम हल्के हो रहे हैं, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। पर धीरे धीरे समय सिखाता है कि हर सत्य को शब्दों में उलीच देना समझदारी नहीं होती, क्योंकि हृदय का जो सबसे कोमल कोना है वह एक मंदिर की तरह है, और मंदिर का द्वार हर राहगीर के लिए नहीं खुलता। वह केवल उसी के लिए खुलता है जिसके भीतर श्रद्धा हो, जिसके भीतर सुनने की शांति हो, जिसके भीतर ठहराव हो। क्योंकि दिल की बातें फूलों की तरह होती हैं, और फूल तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक वे शाखा पर हैं। जैसे ही उन्हें अनजाने हाथों में दे दिया जाता है वे मुरझाने लगते हैं। और मनुष्य की सबसे बड़ी मासूमियत यही है कि वह सोचता है कि दुनिया उसके भीतर की नाजुकता को उसी प्रेम से संभालेगी जिस प्रेम से वह उसे महसूस करता है। लेकिन दुनिया अक्सर इतनी जागरूक नहीं होती। लोग सुनते कम हैं, प्रतिक्रिया ज़्यादा देते हैं, समझते कम हैं, निर्णय ज़्यादा करते हैं। और जब तुम्हारे भीतर का कोई रहस्य उनके सामने खुल जाता है तो वह उनके मन की भीड़ में खो जाता है। इसलिए जीवन धीरे धीरे यह बुद्धि देता है कि हर अनुभूति को शब्दों में बदल देना आवश्यक नहीं है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महसूस किया जाता है, जिन्हें केवल मौन में जिया जाता है। क्योंकि जैसे गहरा आकाश अपनी विशालता के बारे में शोर नहीं करता, जैसे सागर अपनी गहराई का प्रचार नहीं करता, वैसे ही जो हृदय सच में जीवित है वह जानता है कि उसकी सबसे गहरी बातें मौन में ही सुरक्षित हैं। और जब मनुष्य हर किसी से अपनी भावनाएं बांटने लगता है तो वह धीरे धीरे अपनी ही ऊर्जा को बिखेरने लगता है, क्योंकि हर शब्द एक ऊर्जा है, हर स्वीकार एक दरवाजा है। और जब दरवाजे बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं तो भीतर की शांति धीरे धीरे बाहर की धूल से भरने लगती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले यह नहीं सोचता कि उसे क्या कहना है, बल्कि वह यह देखता है कि सामने वाला सुनने योग्य है या नहीं। क्योंकि सुनना एक कला है, और जो सुनना नहीं जानता वह समझ भी नहीं सकता, और जो समझ नहीं सकता उसके सामने हृदय खोलना ऐसा है जैसे किसी बच्चे के हाथ में हीरा दे देना। वह उसे पत्थर समझकर फेंक देगा और तब तुम दुखी हो जाओगे। लेकिन दुख इसलिए नहीं आया कि किसी ने तुम्हें ठुकराया, दुख इसलिए आया क्योंकि तुमने अपने हृदय का द्वार बिना जागरूकता के खोल दिया। इसलिए धीरे धीरे यह समझ भीतर उतरती है कि जीवन में सब कुछ साझा करने के लिए नहीं होता। कुछ चीज़ें केवल जीने के लिए होती हैं, कुछ अनुभूतियां केवल आत्मा के लिए होती हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने भीतर उतरना शुरू करता है तो वह देखता है कि उसका मन लगातार बाहर भाग रहा था। वह हर किसी से अपनी कहानी कहना चाहता था, जैसे भीतर कोई बेचैनी थी जो शब्दों के सहारे बाहर निकलना चाहती थी। लेकिन जब ध्यान गहराता है तो यह दिखाई देने लगता है कि यह बेचैनी ही असली समस्या है, क्योंकि जो भीतर शांत है उसे अपनी गहराइयों की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होती। वह वैसे ही पूर्ण होता है जैसे एक दीपक को यह कहने की जरूरत नहीं कि उसमें प्रकाश है, उसका प्रकाश स्वयं दिखाई देता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर के अनुभवों को हर किसी से कहता रहता है वह अनजाने में अपनी ही चेतना को कमजोर कर देता है। क्योंकि हर बार जब तुम अपने हृदय का रहस्य किसी के सामने खोलते हो तो तुम्हारा मन उस प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगता है। वह चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, उसे स्वीकार करे। और यही वह क्षण है जहां स्वतंत्रता खो जाती है, क्योंकि अब तुम्हारा सत्य तुम्हारे भी तर नहीं रहा, वह दूसरे की राय पर निर्भर हो गया। और जो सत्य दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाए वह सत्य नहीं रह जाता, वह एक मानसिक खेल बन जाता है। इसलिए धीरे धीरे जो व्यक्ति भीतर जागना शुरू करता है वह यह देखता है कि मौन में एक अद्भुत शक्ति है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन एक संरक्षण है, मौन एक परिपक्वता है। मौन यह जानना है कि जीवन के कुछ फूल इतने नाजुक होते हैं कि उन्हें शब्दों की हवा भी छू ले तो उनकी सुगंध कम हो जाती है। इसलिए वह अपने भीतर की गहराइयों को एक पवित्र स्थान की तरह संभाल कर रखता है। और इसका अर्थ यह नहीं कि वह कठोर हो गया है या बंद हो गया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसने यह समझ लिया है कि हर व्यक्ति उस दरवाजे तक पहुंचने के योग्य नहीं होता
क्योंकि हृदय का द्वार वही खोल सकता है जो स्वयं भी भीतर की यात्रा पर हो, जो भीड़ से थोड़ा अलग हो, जो सुनते समय अपने मन की आवाज को शांत कर सके। क्योंकि जब कोई सच में सुनता है तभी संवाद जन्म लेता है, और तब शब्द भी कम पड़ जाते हैं। क्योंकि दो चेतनाएं जब मिलती हैं तो उनके बीच बहुत कुछ बिना बोले भी घटित होता है। लेकिन अगर सामने वाला केवल जिज्ञासु है, केवल मनोरंजन चाहता है, केवल तुम्हारी कहानी को एक गपशप की तरह सुनना चाहता है, तो वहां हृदय खोलना अपने ही फूलों को बाजार में बिखेर देने जैसा है। और बाजार में फूलों की कीमत नहीं होती, वहां केवल सौदे होते हैं। इसलिए जीवन धीरे धीरे सिखाता है कि अपनी सबसे गहरी अनुभूतियों को भीड़ के सामने मत रखो। क्योंकि भीड़ समझती नहीं, भीड़ केवल प्रतिक्रिया देती है। भीड़ केवल अपने अनुभवों के चश्मे से तुम्हें देखती है, और उस चश्मे के पीछे तुम्हारा असली चेहरा कभी दिखाई नहीं देता। इसलिए जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसे अपने भीतर के सत्य को बचाकर रखना है, तभी उसकी चेतना में एक नई परिपक्वता जन्म लेती है। तब वह देखता है कि बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है देखना, समझना और भीतर उतरना। क्योंकि जितना अधिक व्यक्ति भीतर उतरता है उतना ही कम वह बाहर फैलना चाहता है। वह अपनी ऊर्जा को समेटने लगता है, और जब ऊर्जा समेटी जाती है तो भीतर एक नई रोशनी जन्म लेती है। वही रोशनी धीरे धीरे व्यक्ति को यह सिखाती है कि हर भावना को शब्दों में बदल देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि शब्द सीमित है और हृदय असीम है। और जब असीम को सीमित में बांधने की कोशिश की जाती है तो उसकी सुंदरता खो जाती है। इसलिए कभी कभी सबसे गहरी समझ यह होती है कि तुम अपने भीतर जो महसूस कर रहे हो उसे बस महसूस करो। उसे किसी को साबित करने की कोशिश मत करो, उसे किसी को समझाने की कोशिश मत करो। क्योंकि जो सच में तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारी उपस्थिति को महसूस कर सकता है, वह बिना शब्दों के भी तुम्हारे हृदय की धड़कनों को सुन लेगा। और जो नहीं सुन सकता उसे 1000 शब्द भी समझा नहीं पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे जीवन एक मौन शिक्षा देता है कि दिल की बातें हर किसी को मत कहो। क्योंकि दिल कोई बाजार नहीं है, दिल एक मंदिर है, और मंदिर में वही प्रवेश करता है जो अपने जूते बाहर उतार देता है, जो अपने अहंकार को द्वार पर छोड़ देता है, जो भीतर आने से पहले थोड़ी देर रुककर अपने मन को शांत कर लेता है। क्योंकि बिना शांति के मंदिर में प्रवेश भी केवल एक शोर बन जाता है, और हृदय उस शोर के लिए नहीं बना है। हृदय उस मौन के लिए बना है जहां दो आत्माएं बिना शब्दों के भी एक दूसरे को समझ लेती हैं, जहां संवाद एक तरंग बन जाता है, जहां उपस्थिति ही भाषा बन जाती है। और तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि जीवन में सबसे सुंदर बातें वही हैं जिन्हें कहा नहीं जा सकता, जिन्हें केवल जिया जा सकता है, और जिन्हें केवल वही समझ सकता है जिसने अपने भीतर थोड़ी सी शांति पैदा कर ली हो। धीरे धीरे जीवन के अनुभव वह एक बहुत सूक्ष्म सत्य को उजागर करने लगते हैं, और वह सत्य यह है कि मनुष्य का हृदय जितना गहरा है उतना ही नाजुक भी है। और यही नाजुकता उसे सुंदर बनाती है, लेकिन यही नाजुकता उसे असुरक्षित भी बना देती है। क्योंकि हृदय किसी पत्थर की तरह कठोर नहीं होता कि उस पर कितनी ही चोटें पड़ें और वह बिना बदले वैसा ही बना रहे। हृदय तो एक झील की तरह है, उसकी सतह पर एक छोटा सा कंकड़ भी गिर जाए तो उसकी तरंगें बहुत दूर तक फैल जाती हैं। और जब मनुष्य बिना जागरूकता के अपनी सबसे गहरी भावनाओं को हर किसी के सामने रख देता है तो वह यह भूल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति उस झील में पत्थर फेंक भी सकता है। उसे समझने के बजाय उसका मूल्यांकन कर सकता है, उसे अपनाने के बजाय उसकी तुलना कर सकता है। और यह सब इतना सूक्ष्म ढंग से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे भीतर की कोई कोमल धड़कन धीरे धीरे घायल हो गई है। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा पर निकलता है वह बहुत जल्दी ये देख लेता है कि दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग सुनने का अभिनय करते हैं, लेकिन सच में सुनने वाले बहुत कम होते हैं। क्योंकि सुनना केवल कानों से नहीं होता, सुनना एक ध्यान है, सुनना एक खालीपन है, जहां सामने वाले की बात तुम्हारे भीतर बिना किसी निर्णय के उतर सके। और जब तक किसी के भीतर यह खालीपन पैदा नहीं हुआ है तब तक उसके सामने
अपने हृदय का रहस्य खोलना ऐसा है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को कोई बहुत दुर्लभ सुगंध दे देना जो सुगंध और धुएं में फर्क ही नहीं कर सकता। वह उसे महसूस नहीं करेगा, वह केवल उसे गुजरते हुए देखेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी सबसे गहरी अनुभूति का कोई मूल्य नहीं था, जबकि सच यह है कि उसका मूल्य था, लेकिन वह गलत जगह रख दी गई थी। जैसे कोई बहुत कीमती रत्न धूल में गिर जाए तो उसकी चमक कम नहीं होती, लेकिन उसे देखने वाले की आंखों में वह केवल एक साधारण पत्थर बन जाता है। इसलिए बुद्धिमत्ता धीरे धीरे यह सिखाती है कि हर सत्य को बोल देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सत्य का भी एक समय होता है, एक स्थान होता है और एक पात्र होता है। और जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तभी कोई बात अपनी पूरी सुंदरता के साथ जन्म लेती है, अन्यथा वह अधूरी रह जाती है। इसलिए जो व्यक्ति भीतर की ओर मुड़ना शुरू करता है वह धीरे धीरे अपने शब्दों के प्रति सजग होने लगता है। वह बोलने से पहले रुकता है, वह अपने भीतर उठती हुई भावनाओं को देखता है, वह यह समझने की कोशिश करता है कि क्या यह बोलना आवश्यक है या यह केवल मन की आदत है, क्योंकि मन को बोलना बहुत पसंद है, मन को अपनी कहानी सुनाना अच्छा लगता है, मन चाहता है कि लोग उसे समझें, उसे स्वीकार करें, उसे महत्व दें। और यही वह जगह है जहां बहुत सारी उलझनें जन्म लेती हैं, क्योंकि जब तुम अपने हृदय की बात इसलिए कह रहे हो कि कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हें सराहे, कोई तुम्हें महत्व दे, तो तुम्हारी बात का केंद्र सत्य नहीं रहता, उसका केंद्र तुम्हारी स्वीकृति की भूख बन जाता है। और स्वीकृति की भूख बहुत गहरी जंजीर है, वह मनुष्य को स्वतंत्र नहीं रहने देती, वह उसे लगातार दूसरों की आंखों में अपना प्रतिबिंब खोजने के लिए मजबूर करती है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर की शांति को छू लेता है वह धीरे धीरे यह देखता है कि उसे अपने सत्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अनुभव सच में भीतर घटित हुआ है वह इतना स्पष्ट होता है कि उसे किसी गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सूरज को यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह प्रकाश है, उसका प्रकाश स्वयं उसकी पहचान है। वैसे ही जब हृदय में कोई सच्ची अनुभूति जन्म लेती है तो वह तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। वह तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी आंखों में दिखाई देती है। वह तुम्हारी आवाज में नहीं, तुम्हारी उपस्थिति में महसूस होती है। और तब धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगती है कि शब्द केवल संकेत हैं, शब्द केवल एक छोटा सा पुल है, लेकिन अनुभव का सागर उनसे कहीं बड़ा है। इसलिए जब कोई व्यक्ति हर किसी से अपनी भावनाएं बांटता फिरता है तो वह उस सागर को छोटे छोटे पात्रों में भरने की कोशिश करता है और हर बार वह थोड़ा सा खो जाता है, क्योंकि जो चीज इतनी विशाल है उसे सीमित में बांधना संभव नहीं है। इसलिए ध्यान का मार्ग यह सिखाता है कि अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना भी एक साधना है। अपने हृदय की गहराइयों को बिना कारण उजागर न करना भी एक जागरूकता है, क्योंकि ऊर्जा जब बिखरती नहीं है तो वह भीतर एकत्रित होने लगती है, और जब ऊर्जा भीतर इकट्ठी होने लगती है तो चेतना में एक नई रोशनी पैदा होती है। वही रोशनी धीरे धीरे व्यक्ति को मौन की ओर ले जाती है, और मौन में एक अद्भुत सुरक्षा है, क्योंकि मौन में कोई तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता जब तक तुम स्वयं उसे आमंत्रित न करो। मौन में तुम्हारी अनुभूतियां एक बीज की तरह सुरक्षित रहती हैं, और जैसे बीज को समय चाहिए होता है मिट्टी में शांत पड़े रहने का, अंधकार में रहने का, तब जाकर वह अंकुर बनता है, वैसे ही हृदय के अनुभवों को भी समय चाहिए होता है। उन्हें तुरंत शब्दों में बदल देना उनकी यात्रा को अधूरा कर देता है। इसलिए जो व्यक्ति सच में अपने भीतर की यात्रा पर है वह जल्दबाजी नहीं करता, वह अपने अनुभवों को पकने देता है, वह उन्हें भीतर शांत रहने देता है, क्योंकि उसे पता है कि जब कोई चीज सच में परिपक्व होती है तब उसे बोलने की जरूरत नहीं रहती, उसकी सुगंध स्वयं फैल जाती है, और तब तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा संदेश बन जाता है। तब तुम्हारे शब्द कम हो जाते हैं लेकिन तुम्हारी उपस्थिति गहरी हो जाती है। और जो लोग सच में संवेदनशील हैं वे तुम्हारे पास बैठकर ही बहुत कुछ महसूस कर लेते हैं। उन्हें तुम्हारी कहानी सुनने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे तुम्हारी आंखों की शांति में तुम्हारी यात्रा पढ़ लेते हैं। इसलिए धीरे धीरे ये समझ पैदा होती है कि दिल की बातें हर किसी को मत कहो, क्योंकि हर कोई उन्हें संभाल नहीं सकता, हर कोई उन्हें समझ नहीं सकता,
और जो समझ नहीं सकता उसके सामने हृदय खोलना अपने ही भीतर के फूलों को मुरझाने देना है। इसलिए बेहतर है कि उन्हें अपने भीतर सुरक्षित रखो, उन्हें मौन की मिट्टी में रहने दो, क्योंकि वही मिट्टी उन्हें और भी सुगंधित बना देगी। और जब समय सही होगा, जब कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा जिसके भीतर सुनने की क्षमता है, जिसके भीतर शांत आकाश जैसा खालीपन है, तब तुम्हारा हृदय स्वयं खुल जाएगा। तब शब्द भी आएंगे, लेकिन वे बोझ नहीं होंगे, वे एक संगीत होंगे। और वह संगीत केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं होगा, वह दो चेतनाओं के बीच होगा। और वही सच्चा संवाद है, वही सच्ची साझेदारी है, क्योंकि वहां कोई साबित करने की कोशिश नहीं होती, वहां कोई प्रभाव डालने की कोशिश नहीं होती, वहां केवल एक सच्ची उपस्थिति होती है। और उसी उपस्थिति में हृदय की सबसे गहरी बातें बिना किसी डर के, बिना किसी अपेक्षा के धीरे धीरे खिलती हैं। जैसे किसी शांत सुबह में कमल का फूल बिना किसी शोर के खुल जाता है। और जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है, वह अपने भीतर एक नई स्वतंत्रता का अनुभव करता है, क्योंकि अब उसे अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने रखकर हल्का होने की आवश्यकता नहीं रहती। अब उसका हल्कापन भीतर से आता है, उसकी शांति भीतर से आती है। और जब शांति भीतर से आती है तो वह स्थायी होती है, वह किसी प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं होती, वह किसी प्रशंसा पर निर्भर नहीं होती, वह केवल तुम्हारे अपने अस्तित्व की गहराई से जन्म लेती है। और यही वह क्षण है जहाँ मनुष्य पहली बार सच में अकेला नहीं बल्कि पूर्ण महसूस करता है, क्योंकि उसने अपने भीतर एक ऐसा स्थान खोज लिया है जहां उसे किसी गवाही की जरूरत नहीं है, जहां उसका हृदय स्वयं अपने सत्य का साक्षी बन गया है। कभी एक ऐसा क्षण भी आता है जब मनुष्य अपने ही जीवन को थोड़ी दूरी से देखना शुरू करता है, जैसे वह पहली बार यह देख रहा हो कि उसकी बहुत सी पीड़ाएं बाहर की दुनिया से नहीं आई, बल्कि उसके अपने ही अनजाने व्यवहार से पैदा हुई थी। और उन व्यवहारों में सबसे सूक्ष्म व्यवहार यह था कि उसने अपने हृदय को बहुत सस्ता बना दिया था। उसने उसे हर उस जगह खोल दिया था जहां केवल जिज्ञासा थी, जहां केवल शब्द थे, जहां केवल क्षणिक रुचि थी। और उसे लगा था कि वह साझा कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह दिखाई देने लगता है कि साझा करना और बिखेर देना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। क्योंकि साझा करने में एक जागरूकता होती है, एक चैन होता है, एक शांति होती है, जबकि बिखेर देने में एक बेचैनी होती है, एक जल्दी होती है, जैसे भीतर कुछ ऐसा है जिसे तुरंत बाहर फेंक देना है। और यही बेचैनी मनुष्य को बार बार उसी भूल की ओर ले जाती है। वह किसी को भी देखता है और उसे लगता है कि शायद यह व्यक्ति उसे समझ लेगा, शायद यह व्यक्ति उसकी भावनाओं की गहराई को महसूस कर पाएगा। लेकिन समझ एक बहुत दुर्लभ फूल है, वह हर जगह नहीं खिलता। और जो व्यक्ति इस दुर्लभता को नहीं समझता वह बार बार निराश होता है, क्योंकि वह अपने सबसे नाजुक अनुभवों को उन हाथों में दे देता है जो अभी इतने कोमल नहीं हुए कि उन्हें संभाल सके। इसलिए जीवन धीरे धीरे एक और गहरी शिक्षा देता है कि अपने हृदय को समझने से पहले दुनिया से समझे जाने की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं अपने भीतर उतरकर यह नहीं देख लेते कि तुम्हारी भावनाएं कहां से उठ रही हैं, उनका स्रोत क्या है, उनका स्वरूप क्या है, तो बद तक तुम उन्हें सही ढंग से किसी के सामने रख भी नहीं सकते। वे केवल अधूरी छायाएं बनकर बाहर आती हैं और सामने वाला भी उन्हें अधूरा ही समझता है। इसलिए भीतर उतरना सबसे पहला कदम है। और जब कोई सच में भीतर उतरता है तो वह देखता है कि उसके भीतर कितनी परतें हैं, कितने विचार हैं, कितनी इच्छाएं हैं, कितनी स्मृतियां हैं, और उन सब के बीच कहीं एक बहुत शांत स्थान भी है। एक ऐसा स्थान जहां कोई शोर नहीं है, जहां कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जहां केवल अस्तित्व की एक कोमल धड़कन है। और जब मनुष्य उस स्थान को थोड़ा सा भी छू लेता है तो उसके बोलने का ढंग बदलने लगता है, क्योंकि अब वह हर भावना को तुरंत शब्दों में नहीं बदलता। अब वह पहले उसे महसूस करता है, उसे अपने भीतर थोड़ी देर रहने देता है। जैसे कोई माली बीज को मिट्टी में बोकर तुरंत पौधा देखने की जल्दी नहीं करता। वह जानता है कि प्रकृति को अपना समय चाहिए, वैसे ही चेतना के फूलों को भी समय चाहिए। और जो व्यक्ति हर भावना को तुरंत व्यक्त कर देता है वह उस प्रक्रिया को अधूरा छोड़ देता है। इसलिए उसकी अनुभूतियां कभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हो पाती, वे आधी अधूरी रह जाती हैं। और अधूरी चीजें अक्सर गलत समझी जाती हैं।
इसलिए धीरे धीरे यह समझ पैदा होती है कि हृदय की गहराइयों को संभाल कर रखना कोई कमजोरी नहीं है, यह एक प्रकार की आध्यात्मिक बुद्धि है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की संपदा को बिना समझे बांट देता है वह जल्दी ही खाली महसूस करने लगता है, और जो व्यक्ति उसे मौन में संजो कर रखता है उसके भीतर एक अजीब सी समृद्धि पैदा होने लगती है, जैसे उसकी चेतना में कोई अदृश्य खजाना इकट्ठा हो रहा हो। और उस खजाने की सबसे सुंदर बात यह होती है कि उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं झलकने लगता है। वह व्यक्ति की आंखों में दिखाई देता है, उसके चलने में दिखाई देता है, उसके मौन में दिखाई देता है। और तब लोग उससे पूछते भी नहीं कि उसके भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि उन्हें महसूस हो जाता है कि वहां कुछ बहुत शांत और बहुत गहरा है। और यही वह क्षण है जहां संवाद का एक नया रूप जन्म लेता है। वह शब्दों से नहीं होता, वह उपस्थिति से होता है। और उपस्थिति में एक ऐसी भाषा होती है जिसे कोई अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती, वह सीधे हृदय से हृदय तक पहुंचती है। इसलिए जो व्यक्ति इस भाषा को समझ लेता है वह धीरे धीरे बोलने की आवश्यकता कम महसूस करने लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जीवन की सबसे सच्ची बातें कहीं नहीं जाती, वे जी जाती हैं। और जब वे जी जाती हैं तो वे किसी घोषणा की तरह नहीं बल्कि किसी सुगंध की तरह फैलती हैं। जैसे किसी बगीचे में कोई फूल चुपचाप खिल जाए और उसकी खुशबू हवा में फैलने लगे। वह किसी को बुलाता नहीं, वह किसी को समझाता नहीं, और फिर भी जो संवेदनशील है वह उस सुगंध को महसूस कर लेता है, और जो असंवेदनशील है वह उसके पास से गुजर भी जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि वहां कोई फूल खिला था। इसलिए धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि हृदय की बातें हर किसी को नहीं कही जाती, क्योंकि हर किसी के भीतर वह संवेदनशीलता नहीं होती जो उन्हें सुन सके। और यह कोई दोष नहीं है, यह केवल चेतना की अलग अलग अवस्थाएं हैं। जैसे कोई बीज है, कोई अंकुर है, कोई वृक्ष है, सबकी अपनी यात्रा है। लेकिन अगर तुम अपने फूलों को ऐसे हाथों में दे दोगे जो अभी बीज की अवस्था में हैं, तो वे उन्हें समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि उन्हें तब तक अपने भीतर रहने दो जब तक वे इतने परिपक्व न हो जाएं कि उनकी सुगंध स्वयं बोलने लगे। और जब सुगंध बोलती है तो शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि सुगंध का अनुभव केवल वही कर सकता है जो थोड़ा ठहरा हुआ हो, जो थोड़ा शांत हो, जो अपनी दौड़ से थोड़ी देर के लिए बाहर आ सके। और यही वह बहुलाकर इंदु है, जहां मनुष्य को यह भी दिखाई देने लगता है कि उसकी बहुत सारी बातें केवल आदत थीं, वे सच में आवश्यक नहीं थीं, वे केवल मन की एक पुरानी लय थीं। और जैसे ही वह इस लय को देख लेता है वह उससे मुक्त होने लगता है, क्योंकि देखने में ही मुक्ति छिपी होती है। और जब ये मुक्ति आती है तो व्यक्ति के भीतर एक नया मौन जन्म लेता है। वह मौन भारी नहीं होता, वह दबाव नहीं होता, वह एक हल्की सी शांति होती है, जैसे किसी शांत झील की सतह पर सुबह का आकाश उतर आया हो। और उस मौन में व्यक्ति पहली बार यह अनुभव करता है कि उसे अपने सत्य को किसी के सामने सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य को सिद्ध करने की कोशिश ही उसे कमजोर बना देती है। जबकि जो सत्य सच में भीतर जगा है वह बिना किसी प्रयास के चमकता है, और तब जीवन एक अलग ढंग से बहने लगता है। अब व्यक्ति हर किसी से अपनी कहानी कहने की जल्दी में नहीं रहता, अब वह केवल देखता है, समझता है, महसूस करता है। और जब कभी कोई ऐसा व्यक्ति उसके सामने आता है जिसके भीतर सुनने की क्षमता है, जिसके भीतर मौन की थोड़ी सी जगह है, तब उसके शब्द अपने आप बहने लगते हैं। लेकिन वे शब्द अब किसी बोझ की तरह नहीं होते, वे किसी स्वाभाविक धारा की तरह होते हैं, जैसे पहाड़ से उतरती हुई कोई छोटी नदी। और वही नदी सच्चे संवाद की शुरुआत होती है, क्योंकि वहां कोई प्रदर्शन नहीं होता, वहां कोई प्रभाव डालने की इच्छा नहीं होती, वहां केवल दो अस्तित्वों की सादगी होती है। और उस सादगी में हृदय की बातें किसी भार की तरह नहीं बल्कि किसी संगीत की तरह प्रकट होती हैं। और तब तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि जो बातें तुम पहले हर किसी से कहते थे वे अब तुम्हारे भीतर ही शांत हो गई हैं। वे किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर रही, वे केवल एक गहरी समझ में बदल गई हैं। और वही समझ धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को एक नई दिशा देती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि दिल की बातें हर किसी को नहीं कही जाती, उन्हें केवल वहीं कहा जाता है जहां सुनने की मिट्टी तैयार हो, जहां मौन की नमी हो, जहां संवेदनशीलता की धूप हो, क्योंकि वहीं वे अंकुरित होती हैं, वहीं वे फूल बनती हैं, और वहीं वे अपने असली अर्थ में जीवित रहती हैं। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी परिपक्वता
किसी बड़े ज्ञान से नहीं आती, बल्कि एक बहुत साधारण सी समझ से जन्म लेती है। और वह समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है कि हृदय कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हर रास्ते पर रख दिया जाए, क्योंकि हृदय कोई विचार नहीं है, हृदय कोई कहानी नहीं है। हृदय एक जीवित स्पंदन है, और जो जीवित है उसे सुरक्षा चाहिए, उसे संवेदनशीलता चाहिए, उसे वह वातावरण चाहिए जहां वह बिना भय के खुल सके। और जब मनुष्य इस बात को नहीं समझता तो वह अपने भीतर की सबसे सुंदर चीजों को भीड़ के सामने ले आता है। जैसे कोई अपने बगीचे के सबसे दुर्लभ फूलों को बाजार में रख दे और उम्मीद करे कि हर राहगीर उनकी सुगंध को समझेगा, लेकिन राहगीर अक्सर जल्दी में होते हैं। उन्हें सुगंध से ज्यादा रास्ते की चिंता होती है, उन्हें गहराई से ज्यादा सतह दिखाई देती है। और तब धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि समस्या दुनिया में नहीं थी। समस्या यह थी कि हमने अपने हृदय को गलत जगहों पर खोल दिया था। हमने ये मान लिया था कि हर व्यक्ति सुनने के योग्य है, हर व्यक्ति समझने के योग्य है। लेकिन समझ एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। समझ तभी जन्म लेती है जब किसी के भीतर थोड़ी शांति हो, थोड़ी करुणा हो, थोड़ा धैर्य हो, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इसलिए जीवन धीरे धीरे एक बहुत सूक्ष्म विवेक सिखाता है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से पहले यह देखो कि सामने वाला व्यक्ति केवल सुन रहा है या सच में ग्रहण भी कर सकता है। क्योंकि सुनना और ग्रहण करना दो अलग अवस्थाएं हैं। सुनना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ग्रहण वही कर सकता है जिसके भीतर स्थान हो, और स्थान वही बनाता है जो अपने मन के शोर से थोड़ा दूर चला गया हो। क्योंकि जब मन शोर से भरा होता है तो वह दूसरे की आवाज को केवल अपने विचारों के माध्यम से सुनता है। वह तुम्हारी बात को भी अपने अर्थों में बदल देता है, और तब तुम्हारा सत्य भी उसकी धारणाओं का हिस्सा बन जाता है। इसलिए धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि दिल की बातें केवल शब्द नहीं होती, वे ऊर्जा होती हैं, वे एक जीवित तरंग होती हैं। और जब तुम उन्हें किसी के सामने रखते हो तो वे उसके भीतर प्रवेश करती हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह भीतर कैसा है, क्योंकि अगर उसका भीतर अशांत है, उलझा हुआ है, प्रतिक्रियाओं से भरा है, तो तुम्हारी वह तरंग वहां विकृत हो सकती है, वह अपने मूल रूप में नहीं रह पाएगी। और तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी बात समझ ही नहीं गई, जबकि सच यह है कि वह उस स्थान तक पहुंची ही नहीं जहां समझ जन्म ले सकती थी। इसलिए धीरे धीरे जो व्यक्ति जागरूक होता है वह अपनी ऊर्जा को अधिक सावधानी से उपयोग करने लगता है। वह बोलने से पहले अपने भीतर एक मौन पैदा करता है। वह अपने शब्दों को उस मौन से जन्म लेने देता है, और जब शब्द मौन से जन्म लेते हैं तो वे हल्के होते हैं, वे बोझ नहीं होते, वे किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते। वे केवल एक सत्य की तरह प्रकट होते हैं, और वही सत्य धीरे धीरे सामने वाले के भीतर भी एक शांति पैदा करता है। लेकिन यह तभी संभव होता है जब संवाद सही स्थान पर हो, सही व्यक्ति के साथ हो और सही क्षण में हो। क्योंकि संवाद भी एक प्रकार का ध्यान है, वह केवल जानकारी का आदान प्रदान नहीं है, वह दो चेतनाओं का मिलना है। और जब चेतनाएं मिलती हैं तो वहां एक बहुत सूक्ष्म ऊर्जा जन्म लेती है, वही ऊर्जा समझ को जन्म देती है। लेकिन अगर मने केवल जिज्ञासा है, केवल मनोरंजन है, केवल समय बिताने की आदत है, तो वहां संवाद कभी गहरा नहीं हो सकता। वहां शब्द होंगे लेकिन आत्मा नहीं होगी, वहां वाक्य होंगे लेकिन अनुभव नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे मनुष्य यह देखना शुरू करता है कि उसकी बहुत सारी पीड़ाएं इसीलिए पैदा हुई क्योंकि उसने अपने भीतर के फूल उन हाथों में रख दिए थे जो अभी कांटों से भरे थे, और कांटे फूलों को पहचानते नहीं, वे केवल चुभना जानते हैं। इसलिए बुद्धिमत्ता यह नहीं है कि दुनिया बदल जाए, बुद्धिमत्ता यह है कि हम अपने हृदय को कहां और कब खोलना है ये समझ लें। क्योंकि जैसे एक मंदिर हर समय खुला नहीं रहता, उसके द्वार भी कुछ विशेष क्षणों में ही खुलते हैं, वैसे ही हृदय का मंदिर भी हर किसी के लिए नहीं खुलता। वह तभी खुलता है जब सामने कोई ऐसा व्यक्ति हो जो श्रद्धा से आया हो, जो शांत होकर बैठ सके, जो सुनते समय अपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ सके। और जब ऐसा कोई व्यक्ति सामने होता है तो शब्द अपने आप गहरे हो जाते हैं, वे किसी बोझ की तरह नहीं निकलते, वे किसी प्रार्थना की तरह बहते हैं। और उस प्रार्थना में कोई दावा नहीं होता, कोई आग्रह नहीं होता, केवल एक साझा अनुभव होता है। और यही सच्चा संवाद है। लेकिन जब तक मनुष्य इस रहस्य को नहीं समझता तब तक वो बार बार वही गलती करता है। वह अपने भीतर के सत्य को हर किसी के सामने रख देता है
और फिर जब उसे समझा नहीं जाता तो वह दुखी हो जाता है। लेकिन दुख का कारण यह नहीं था कि किसी ने उसे ठुकराया, दुख का कारण यह था कि उसने अपने सत्य को पहचानने से पहले ही उसे दुनिया के हवाले कर दिया। इसलिए ध्यान का मार्ग धीरे धीरे यह सिखाता है कि अपने भीतर जो भी सुंदर है, जो भी कोमल है, जो भी सच्चा है, उसे पहले अपने भीतर ही गहराई से जी लो, उसे मौन में पकने दो, उसे समय दो। क्योंकि जो चीज़ समय के साथ पकती है वह बहुत स्थायी हो जाती है, उसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं, और तब जब वह बाहर आती है तो उसे कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि वह अब केवल शब्द नहीं रही, वह अनुभव बन चुकी है और अनुभव को कोई तर्क मिटा नहीं सकता। इसलिए धीरे धीरे व्यक्ति यह देखता है कि उसकी सबसे गहरी बातें अब शब्दों में कम और उसकी उपस्थिति में अधिक दिखाई देने लगी हैं। उसके चेहरे पर एक शांत प्रकाश आ गया है, उसकी आंखों में गहराई आ गई है, और लोग उसके पास बैठकर बिना किसी कारण के भी शांति महसूस करने लगते हैं। और यही वह क्षण है जहां मनुष्य समझता है कि हृदय का असली संवाद शब्दों में नहीं होता, वह अस्तित्व में होता है। और जब अस्तित्व बोलता है तो शब्द केवल एक छोटा सा माध्यम रह जाते हैं। इसलिए अब उसे यह चिंता नहीं रहती कि कौन उसकी बात समझेगा और कौन नहीं, क्योंकि उसका सत्य अब दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहा, वह उसके अपने अनुभव की जड़ में खड़ा है। और जब सत्य जड़ में खड़ा होता है तो वह अडिग हो जाता है, वह किसी प्रतिक्रिया से प्रभावित नहीं होता। और तब व्यक्ति पहली बार यह अनुभव करता है कि भीतर का मौन ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है, वही उसकी सबसे बड़ी संपदा है, क्योंकि उस मौन में उसके सारे अनुभव सुरक्षित हैं, उसकी सारी अनुभूतियां सुरक्षित हैं। और वही मौन धीरे धीरे उसे उस गहराई तक ले जाता है जहां उसे यह भी समझ में आने लगता है कि जीवन में सबसे सुंदर बातें वही होती हैं जिन्हें बहुत कम शब्दों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जहां अनुभव गहरा होता है वहां भाषा अपने आप छोटी हो जाती है और वहीं से एक नई परिपक्वता जन्म लेती है। वही परिपक्वता यह फुसफुसाकर कहती है कि दिल की बातें हर किसी को मत कहो, क्योंकि दिल कोई कहानी नहीं है जिसे हर राहगीर को सुनाया जाए। दिल एक मंदिर है, एक शांत आकाश है, एक गहरी झील है, और इन सब की सुंदरता तभी बनी रहती है जब उनमें अनावश्यक हलचल न हो, जब उनमें केवल वही प्रवेश करे जो सच में उन्हें देखने की क्षमता रखता हो। और जब मनुष्य इस सत्य को अपने भीतर उतार लेता है तब उसका जीवन धीरे धीरे एक मौन ध्यान में बदलने लगता है, जहां शब्द कम होते जाते हैं लेकिन समझ बढ़ती जाती है, जहां अभिव्यक्ति कम होती जाती है लेकिन अनुभव गहरा होता जाता है। और वहीं से एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो किसी के समझने या न समझने से प्रभावित नहीं होती, वह केवल तुम्हारे भीतर की उस जगह से आती है जहां तुम स्वयं अपने हृदय के साक्षी बन चुके होते हो।